शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 22। दाऊद का स्रोत। जिस समय प्रभु ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और साउल के हाथ से बचा लिया था, उस समय उसने प्रभु के लिए इन शब्दों में भजन गाया था। उसने कहा, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है। वह मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारक, मेरा गढ़, मेरा आश्रय और मेरा मुक्तिदाता। तो हिंसा करने वालों से मेरी रक्षा करता है। प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था, विनाश के प्रचंड धारा में बह रहा था, अधोलोक के जाल में फंस गया था, मृत्यु का फंदा मेरे लिए बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुन ली, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। तब पृथ्वी विचलित होकर डोलने लगी, आकाश की नींव हिलने लगी, उसका क्रोध भड़क उठा और वह कांपने लगे। उसने नथुनों से धुआं उठा, भस्मकारी अग्नि और दहकते अंगारे उसके मुख से निकल पड़े। वह आकाश खोलकर उतरा, उसके चरणों तले काले बादल थे। वह केरूबों पर सवार होकर उड़ गया, वह पवन के पंखों पर दिखाई पड़ा। वह अंधकार ओढ़े था, वह काले घने बादलों से घिरा था। उसका मुखमंडल के तेज से धधकते अंगारे झरने लगे। प्रभु आकाश में गरज उठा, सर्वोच्च ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी। उसने बाढ़ चलाकर शत्रुओं को तितर बितर कर दिया, बिजली चमकाकर उसने भगा दिया। प्रभु की धमकी के गर्जन से, उसके नथुनों की फुंफार से महासागर का तल दिखाई पड़ा, पृथ्वी की नींव प्रकट हो गई। वह ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता और महासागर से मुझे निकाल लेता था। वह मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता है, उन विरोधियों से जो मुझसे प्रबल हैं। वे संकट के समय मुझ पर आक्रमण करते थे, परंतु प्रभु मेरा सहायक बना। वह मुझे संकट से निकाल लाया, उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह मुझे प्यार करता है। प्रभु मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार करता है, मेरे हाथों को निर्दोषता के अनुरूप, क्योंकि मैं प्रभु के मार्ग पर चलता रहा। मैंने अपने ईश्वर के साथ विश्वासघात नहीं किया, मैंने उसके सब नियमों को अपने सामने रखा, मैंने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। मैं उसकी दृष्टि में धर्माचरण करता रहा, मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया। प्रभु ने मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया, मेरी निर्दोषता के अनुसार जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। तू निष्ठावान के साथ निष्ठावान है और अनिद्ध के साथ अनिद्ध। तू शुद्ध के लिए शुद्ध है और टेढ़े के लिए टेढ़ा। तू अपमानित प्रजा को विजय दिलाता और घमंडियों को नीचा दिखाता है। प्रभु तू ही मेरा दीपक है, प्रभु मेरे अंधकार को आलोकित करता है। मैं तेरे बल पर शत्रुओं के दल में कूद पड़ता हूँ, मैं अपने ईश्वर के बल पर चार दीवारियां लांघ जाता हूँ। ईश्वर का मार्ग निर्दोष है, प्रभु की वाणी विश्वसनीय है। वह उन सब की ढाल है जो उसकी शरण जाते हैं। प्रभु के सिवा और कौन ईश्वर है? हमारे ईश्वर के सिवा और कौन चट्टान है? वही ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करता और मेरे मार्ग प्रशस्त करता है। वह मेरे पैरों की हिरनी की गति देता और पर्वतों पर मुझे बनाए रखता है। वह मेरे हाथों को युद्ध का प्रशिक्षण देता और मेरी बाहें कांसे का धनुष चढ़ाती है। तो मुझे अपनी विजय ढाल देता है, तेरी सहायता मुझे महान बनाती है। तू मेरा मार्ग प्रशस्त करता, इसलिए मेरे पैर नहीं फिसलते। मैं अपने शत्रुओं का पीछा कर उन्हें पराजित करता हूँ और उनका संहार किए बिना नहीं लौटता। मैंने उन्हें समाप्त कर दिया, वे फिर नहीं उठते, वे गिरकर मेरे पैरों तले पड़े रहते हैं। तो युद्ध के लिए मुझे शक्ति संपन्न बनाता और मेरे विरोधियों को मेरे सामने झुकाता है। तू मेरे शत्रुओं को भगाने के लिए विवश करता है। मैंने अपने विरोधियों का विनाश किया, वे पुकारते तो हैं किंतु
कोई नहीं सुनता। वह प्रभु की दुहाई देते हैं किंतु वह मौन रहता है। मैं उन्हें मिट्टी की धूल की तरह चूर चूर करता और सड़कों की कीचड़ की तरह रौंद देता हूँ। तूने मुझे अपनी प्रजा के विरुद्ध से मुक्त किया है। तू मुझे राष्ट्रों का अधिपति बनाता है। जिनको भी मैं नहीं जानता था वे मेरे अधीन हो जाते हैं। विदेशी मेरी दरबारी बनते हैं। वे मेरे आदेश सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। विदेशी योद्धाओं का साहस टूट जाता है। वे कांपते हुए अपने किले में निकलते हैं। प्रभु की जय, मेरी चट्टान धन्य है। ईश्वर मेरे विजय की चट्टान की जय। वही ईश्वर मुझे प्रतिशोध लेने देता और राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। तू मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्त करता, मुझे विरोधियों पर विजय दिलाता और हिंसा करने वालों से मुझे छुड़ाता है। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे नाम का स्तुतिगान करता हूँ। वह अपने राजा को महान विजय दिलाता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसके अभिषिक्त के लिए, दाऊद और उसके वंशज के लिए सदा सर्वदा बनी रहती है।